नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी में आज हम बात करेंगे कथक। कथक नृत्य के बारे में हम आज बात करेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में वर्तमान समय में नृत्यों की अनेक शैलियाँ प्रचलित हैं। इनमें प्रमुख नृत्य शैलियाँ इस प्रकार हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एवं ओडिसी। इसके अलावा लोक संगीत के क्षेत्र में भी नृत्य की अनेक शैलियाँ प्रचार प्रसार में हैं। वर्तमान में जिन शैलियों ने शास्त्रीय संगीत में स्थान बना लिया है, ये वास्तव में किसी प्रदेश विशिष्ट की लोक नृत्य शैलियाँ ही रही हैं। कालांतर में इन लोक नृत्य शैलियों में परिवर्तन एवं संवर्धन करते हुए इनमें अनेक शास्त्र के तत्वों को स्पष्ट कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक शास्त्र का निर्माण हुआ और इनको शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कहा जाने लगा। अब हम बात करेंगे कथक के उद्भव एवं विकास की। वेदों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु, इंद्र, भगवान शंकर, पार्वती, कृष्ण, अर्जुन तथा रावण आदि भी नृत्य के महान कलाकार थे। इनमें इससे यह ज्ञात होता है कि आदिकाल से ही भारत में नृत्य का विशेष प्रभाव रहा। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक का अर्थ होता है कथा को थिरकते हुए कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल के दरबार में यह किया जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज इसके बड़े व्याख्याता रहे हैं, यानी कि बहुत महान कलाकार हैं ये। हिंदी फिल्मों में अधिकांश नृत्य इसी शैली पर आधारित होते हैं। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन होता है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। कछवा राजपूतों के राजसभा में जयपुर घराने का, अवध के नवाब के राजसभा में लखनऊ के घराने का और वाराणसी के सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ। अपनी अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है। इन सभी घरानों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। प्राचीन काल की पाषाण और धातुओं की मूर्तियों की नृत्य मुद्राओं एवं पैरों के घुंघरुओं के चित्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का प्राचीन और शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य ही है। इसे प्राचीन में कथक कहा जाता था। आज यह कथक नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम की उल्लेख मिलता है हमें, जैसा कि सिद्धांत कौमुदी में कथक शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन वाङ्मय में कथक को कहक कहा गया है। भाष्य के कंसवध तथा बलिबंधन नामक आख्यानों को साभिनय प्रस्तुत करने वाले वर्ग के लिए ग्रंथिक की संज्ञा दी गई है। ब्रह्म पुराण में नट गायक तथा नर्तक के साथ कथक वर्ग का भी उल्लेख प्राप्त होता है।
प्रतीत होता है कि कथक की परंपरा मुख्यतः कथावाचक ही रही है तथा उसकी प्रभावात्मकता के हेतु संगीत तथा नृत्याभिनय का तत्व उसमें समिष्ट करके नृत्य शैली के प्रतिनिधि वर्ग को आज कथक नाम से अभिहित किया गया है। इस नृत्य में नटवर श्री कृष्ण की लीलाओं को कथा के रूप में कहते हैं, अतः इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। नटवरी नृत्य और कथक में अंतर यही है कि कथक नृत्य में टुकड़े व तोड़े होते हैं, परंतु नटवरी नृत्य कृष्ण लीलाओं पर आधारित होता है। कथक का मूल उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है, परंतु मुगल काल में इसकी ईश्वर भक्ति ने श्रृंगारकता का रूप धारण कर लिया था। कथक को जितना प्रोत्साहन राजा दरबारों में मिला, उतना किसी और नृत्य को नहीं मिला। आज यह वर्तमान काल में यह कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है। कथक नृत्य के प्रस्तुतिकरण की जो विधि होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा, वह नाट्यशास्त्र है। मुख्य रूप से कथक के नियम भी इस पर आधारित हैं। कथक नृत्य में जब आराम करते हैं तो सबसे पहले लहरा होता है, इसे नगमा भी कहते हैं। इसके बाद तबला वादक एक या दो तिहाईदार या चक्रदार टुकड़े बजाकर सम पर आता है। नर्तक सर्वप्रथम अपने गुरु व अन्य संगत करने वाले कलाकारों को प्रणाम करता है तथा उसके बाद वह विशेष मुद्रा बनाकर खड़ा हो जाता है। इसमें विभिन्न क्रियाएं जैसे नेत्र संचालन, भ्रकुटी संचालन, कसक मसक आदि क्रियाएं करके दर्शकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। इसके पश्चात मंच का निरीक्षण करता है, जिसे ठाठ कहते हैं। इसके पश्चात नर्तक तोड़े, टुकड़े, परन व चक्रदार परन आदि प्रस्तुत करता है। तोड़े व टुकड़े आदि के पश्चात कविता का प्रदर्शन किया जाता है। नर्तक गत के अंतर्गत नृत्य की विभिन्न गतियाँ दिखाता है, अर्थात तबले पर जिस लय में ताल बज रही है उसी के अनुसार नृत्य की विभिन्न गतियाँ दिखाई जाती है। गत भावों, अंग संचालन व मुद्राओं के माध्यम से किसी कथानक को बताया जाता है। कथानक समाप्त होने पर नर्तक एक छोटा सा टुकड़ा लेकर राग पर आता है। अंत में नर्तक लेकर अपने नृत्य को समाप्त करता है। नृत्य समाप्त करने से पहले लय को काफ़ी तेज किया जाता है और नर्तक तत्कार आरंभ करता है। इसके बाद तिहाई के द्वारा अपना नृत्य समाप्त करता है। कथक नृत्य की कुछ जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नृत्य जो है वंदना, देवताओं के मंगलाचरण के साथ शुरू किया जाता है। ठाट पारंपरिक प्रदर्शन जहाँ नर्तकी सम पर आकर एक सुंदर मुद्रा लेकर खड़ी होती है। आमद अर्थात प्रवेश जो तालबद्ध
बोल का पहला परिचय होता है। सलामी मुस्लिम शैली में दर्शकों के लिए एक अभिवादन होता है। कविता के अर्थ को नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। परन एक नृत्य जहाँ केवल तबला का ही नहीं बल्कि पखावज का भी उपयोग किया जाता है। पर मेलू एक बोल या रचना जहाँ प्रकृति का प्रदर्शन किया जाता है। गत यहाँ सुंदर चाल चलन दिखाया जाता है। नेक्स्ट है लड़ी, बोलों को बांटते हुए तत्कार की रचना की जाती है। नेक्स्ट है तिहाई, एक रचना जहाँ तत्कार 3 बार दोहराई जाती है। सम पर नाटकीय रूप से समाप्ति हो जाती है। नृत्य भाव को मौखिक टुकड़े की एक विशेष प्रदर्शन शैली में दिखाया जाता है। मुगल दरबार में यह अभिनय शैली की उत्पत्ति हुई। इसकी वजह से महफिल या दरबार अधिक अनुकूल माना जाता था पहले, ताकि दर्शकों को कलाकार और नर्तकी के चेहरे की अभिव्यक्ति की बारीकियों को देखा जा सके। पहले ठुमरी गाया जाता था और उसे चेहरे अभिनय और हाथ आंदोलन के साथ व्याख्या की जाती है। यह हमने आपको बताया था। नृत्य के प्रस्तुतिकरण की विधि पहले हमने आपको डिटेल में बताई, और अभी कुछ वर्ड्स जो हमने बताए आपको, जो पर्टिकुलर वर्ड्स इसमें काम में आते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ये हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कथक नृत्य की विशेषताएं। इस नृत्य में मुख्य रूप से 3 अंग हैं: नृत्य, गत और अभिनय। नृत्य में केवल अंग संचालन होता है। इनका प्रदर्शन परन, टुकड़ों और बोलों के माध्यम से किया जाता है। गत में श्री कृष्ण लीला का निरूपण हस्त तथा मुख की भंगिमाओं द्वारा किया जाता है। अभिनय अंग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें नर्तक गीत गाता है और प्रत्येक शब्द के भाव विविध अभिनय से व्यक्त करता है। इस नृत्य में घुंघरुओं के संयोग से ताल के जटिलतम रूपों का प्रयोग किया जाता है, जो किसी अन्य नृत्य में नहीं मिलता है। ताल की विभिन्न लय भावनाओं को उत्तेजित करती है, जिनके द्वारा आनंद की सृष्टि होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ताल की जो लय होती है, लय के माध्यम से अनेक भावनाएं उत्पन्न होती है और उनसे आनंद की सृष्टि प्राप्त होती है। गायन की तरह ही कथक नृत्य में नर्तक विविध चालों द्वारा प्राण गति प्रदान करता हुआ सौंदर्य की सृष्टि करता है। नृत्य, नाट्य तीनों का सम्मिश्रण केवल कथक नृत्य में ही मिलता है। कथक नृत्य की वेशभूषा में प्राय सभी नर्तक सिर पर बाल रखते हैं और चोटी गूंथकर पीछे लटका देते हैं। सिर पर टोपी, मलमल का कुर्ता, उस पर कसी हुई जैकेट, चूड़ीदार पजामा, गले में झींगा, दुपट्टा और पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य पुरुष एवं महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है और आज के समय में सबसे जो प्रसिद्ध है, यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। धन्यवाद।